हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ेंगे और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या उसके पॉस्टुलेट्स हैं और वो क्या कहते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसका वो ये है कि दो तरह की वैलेंसी होती हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, उसका आयनीकरण हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, उसका आयनीकरण नहीं होता। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो मेटल आयन है, सपोज हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इससे लिगेंड लगे हुए हैं MX4। ठीक है, तो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या दिखाएगा, वो प्राइमरी वैलेंसी दिखाती है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमेशा किससे सेटिस्फाइड होगी? नेगेटिव आयन से। क्लियर? पहला पोस्टुलेट था दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? वो हमेशा किससे संबंध रखती है? ऑक्सीकरण संख्या से, और नेगेटिव आयन से संतुष्ट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगी? प्लस में आएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से कॉरस्पॉन्ड रखती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो एक मेटल आयन से कितने एटम जुड़े हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर छः जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर छः, चार जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार। ठीक है, द सेकेंडरी वैलेंसी मे बी सेटिस्फाइड बाय अदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसा कि प्राइमरी वैलेंसी में केवल नेगेटिव आयन जो है सेटिस्फाई कर रहे थे, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होगा? नेगेटिव आयन भी और न्यूट्रल आयन दोनों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सॉरी आयन नहीं होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है ठीक है, उनको लिगेंड बोला जाता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, जो ये मेटल आयन से जुड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझे? और एक डेफिनेट ज्योमेट्री को जो है राइज करते हैं, मतलब कि अगर चार लिगेंड होंगे तो चतुष्फलकीय हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, वर्ग समतलीय। ठीक है, VS या PR हमने पढ़ी थी क्लास 11th में। कितने बॉन्ड होंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा वो आपको याद होगा। तो अगर मैंने चार बोला तो चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय हो सकता है। ठीक है, क्लियर? सेकेंडरी वैलेंसी जो है मतलब कि वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री को राइज करेगा, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर उससे छह चीजें जुड़ी हैं तो क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय हो जाएगा, ऑक्ट्राहेड्रल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, लिगेंड हैव शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स के पास हमेशा क्या होने चाहिए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो गया? उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसकी दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीकरण संख्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समन्वय संख्या बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। ठीक है, और जो लिगेंड है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी क्या होगी? लिगेंड। तो लिगेंड क्या होते हैं? वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को भी राइज करते हैं। अगर चार लिगेंड लगे हैं तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, वर्ग समतलीय हो सकता है, या चतुष्फलकीय हो सकता है। छः है तो अष्टफलकीय हो सकता है। क्लियर? और जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं, ताकि वो लोन पेयर किसको दें? सेंट्रल मेटल एटम को दें अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से लिगेंड क्या हो गया? लोन पेयर डोनर, और एक्सेप्टर कौन हो गया? ग्राही, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, वो ग्राही हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा? लिगेंड से लेगा। और इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, उपसह संयोजक बंध बनेगा। और उपसह संयोजक बंध बनने की यही शर्त है कि एक देता है एक लेता है। इस प्रकार से इस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? इस यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो ये थी वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिसने की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करा। ये कैसे हुआ? किस एक्सपेरिमेंट से हुआ ऐसा?
ये आप अगर इसको समझें तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, वो कल दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।